जमा लड़ाई एसडीएम के गोडे में फूक देंगे। शमशान घाट में हमारा के काम भाई, दोबारा नहीं खोलन दिया तो भाई वाह बात सभी झांसी की रानी जिंदाबाद। भाई साहब ताला हमने तोड़ा था, आपने कहा हर बिरन कौन सा चौकीदार लेके भेज गया ताली, मतलब हम 1.5 घंटा लाश ले बैठे रहे बरनाग। 1.5 घंटा तक लाश खोब रखी है। एसडीएम जी का ताला बैठ गया तो पूछ चक्कर हो जो। इस जैसा पापी आदमी पहले कदे कोई अधिकारी नहीं आया होगा नारायण में। सबसे घटिया और पापी आदमी विकास यादव है। 10 को नहीं 10,000 होंगे बाहर को नहीं भाई, उसे गुरगिया ने भी समझावा। और जब बीच में आके कानून करेंगे तो फिर उन तो बदला लेने भी जाना है। ईब की बार तो दास करते एसडीएम ऑफिस आके करांगे भाई। A to Z सार देखने वाले सारे दर्शकों ना राम राम। आज पहुंचे हैं राखी गढ़ी के पुरातत्व विभाग का जो स्थल है, जहां पर पुरानी टाइम की जो सभ्यता थी उसके अवशेष मिलने लग रहे, उस जगह पहुंचे हैं। पूरे शमशान घाट है, टीला नंबर 1 है। आपने आज लग टेंट लगे देखे होंगे, ब्याह शादी में देखे होंगे, किसी फंक्शन में देखे होंगे, किसी प्रशासन का मांग होगी तो देखे होंगे, लेकिन पहली बार जो टेंट है आपने शमशान घाट में दिखेगा। पहली बार शमशान घाट में टेंट लगाया गया है। मामला क्या था, 2 दिन पहला भगवान की करनी हुई, 2 गांव में कोई डेथ होगी, 2 बंदे गुजर गए। जो रीति रिवाज के हिसाब से शमशान घाट में ले आया जावा है। गेट के ऊपर उड़ा के देखा तो ताला लगा मिला है। ताला किसने लगवाया, एसडीएम का नाम आया उसके अंदर कि एसडीएम ने ताला लगवा रखा था। खोलने की रिक्वेस्ट करी गई, लेकिन जो गार्ड थे वो इधर से चले गए थे, ताली नहीं दी गई थी। मजबूरन वो जो 2 दाह संस्कार करने थे उनको दाह संस्कार करने खातर मजबूरन ताला तोड़ना पड़ा। पूरा गाँव इकट्ठा होकर आया। इससे बड़ी मजबूरी और के उसका है, किसी के घर मौत हो रही है और उसने अंतिम जो उसका शमशान घाट पहुंचने के बाद भी उसका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा। घटना एक वो और दूसरी ये उसका दाह संस्कार नहीं हो पा रहा। ग्रामीण पूरे बैठे हैं राखी गढ़ी के। ये टेंट मैं अपना दिखा दूं, अकेला टेंट ये किसी एक जाति का नहीं है, सारी जातियों का टेंट है। किसी मजबूरी में ये टेंट लगाया गया है, मजबूरी आप तो बता दी गई है। लोगों की जुबानी आप तक सुनावांगे कि असली मामला क्या था, क्यों टेंट शमशान घाट में आज लगा। आपने टेंट शमशान घाट में लगता नहीं देखा होगा, पहली बार आप शमशान घाट में टेंट लगता देख रहे हो। ये भी किसी मजबूरी का कारण लग रहा है। टेंट की बात थी, टेंट शमशान घाट में लगा है। आज तक शमशान घाट में आपने टेंट लग गया नहीं देखा होगा। पहली बार भारत के इतिहास में के वर्ल्ड के इतिहास में पहली बार टेंट शमशान घाट में लग गया है। उसका भी कारण पूछेंगे। 2 दिन पहले कोई मौत हुई थी और प्रशासन ने इतनी मजबूर कर दिया लोग कि उनको दाह संस्कार करने खातर गेट का ताला भी नहीं खोला गया। राम राम जी, क्या कुछ मामला था, क्यों आपने इकट्ठा होना पड़ा, क्यों शमशान घाट में टेंट लगा? मामला ये जो हमारी ये जगह है, यहाँ पर शमशान घाट था और एक जो परला टीला उसके ऊपर था कब्रिस्तान, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं। लेकिन सरकार की हद देखिए, ये शुरू से ही इन लोगों को परेशान करती आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी हद तो तब हो गई जब ये लोग अपनों की अर्थी का बोझ कंधों पर उठा करके जब अंतिम संस्कार जो हमारी सामाजिक मर्यादा है उसके तहत उसका संस्कार करने के लिए आ रहे थे, तो इन लोगों ने ताला लगा करके इन लोगों को कहा कि यहाँ पर आप दाह संस्कार नहीं कर सकते। किसने मना करा ताला? यहाँ पे जो गार्ड बैठे हैं जो उन्होंने किया, और उनको बता रहे हैं कि एसडीएम ने फोन किया कि आप यहाँ पर ताला लगा करके यहाँ से रफू चक्कर हो जाओ, लोग किसको बोलेंगे। एसडीएम ने गार्ड ने कहा कि आपने ताला लगाना है, हाँ, यहाँ से चले जाना। हाँ बिल्कुल। 2 दुर्घटना, एक दुर्घटना जिसके घर मौत तो रखी है, दूसरी दुर्घटना कि उसने शमशान घाट पहुंचने के बाद भी उसकी आत्मा ने शांति खातर जो अब दाह संस्कार करा है वो नहीं हो पाना। कितनी बड़ी शर्म की बात है। अगर प्रशासन का मुख्य मकसद यही है, जो जनता है, आम लोग हैं, इनको किस तरह से इनकी आंखों से खून के आंसू निकाल करके इनको इन्हीं के मुद्दों में उलझा करके रखा जाए और सरकार अपनी मनमानी करते रहे। सरकार में बैठे लोग और इनके रिश्तेदार मोटा मुनाफा कमाते रहे और इन लोगों की शुद्ध बुद्ध लेने का इनके पास कोई भी समय नहीं। ये लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझ करके सरकार क्या करिए उस तरफ इनका ध्यान ही ना जाए, इनके बच्चों को अनपढ़ रखा जाए, यही सरकार का मेन मकसद है। ये पूंजीपतियों की सरकार है। उस दिन आप मौके पे थे जिस टाइम पे 2 मौके पे भाई साहब ताला हमने तोड़ा था। क्या कुछ मामला और किससे बात हुई थी? प्रशासन से बात भाई साहब प्रशासन से ही बात हुई थी, जिस पुलिस वाला की आड़े ड्यूटी है भाई साहब उस तक बात हुई थी हमारी। रिस्पॉन्स था पुलिस वाला बोला कि भाई मेरी 4 बजे छुट्टी हो लिया, मैं चला गया। एसडीएम ने फोन कर रखा, तारा गांव के जो चौकीदार है उन बताड़ी है। हमारा गांव का एक 60 साल का चौकीदार हाड़ है, वो बेरानी तो तनख्वाह है, बेरानी सामाजिक तौर पर काम कर रहा है इनके लिए। उसका घर आ गए थे, वहाँ भाई ताली दे दे, बोले मैं कौन ले रहा। एसडीएम के ने कहा हर बेरानी कौन सा चौकीदार लेके भेज गया ताली। तो फिर
किसी बंदे तो फोन भी करे SDM तो भी करे बोले 5 मिनट में, तो हम 1.5 घंटा लाश ले बैठे रहे भरना के, कोई ताली नहीं आई, मजबूरन ताला तोड़ना पड़ा है। और फिर दाग देने के बाद फिर हमने गांव की एक सलाह करी भाई किस तरह आगे खातर पीछा छुड़वाया जावे, पर दाग देने खातर जगह तो चाहिए। तो जब जाके ना गांव की सलाह हुई भाई कल धरना देवांगे अड़े, जब हमने धरना शुरू किया भाई साहब, ये 18 तारीख ने तो दुर्घटना हुई थी हमारे साथ और 19 तारीख तक धरना शुरू। नोट करना, 1.5 घंटे लाश जो है गेट पर रखी गई। 2 लाश किसी गांव में, 2 लाश, 2 बुजुर्ग, वो जवान थे, बुजुर्ग थे भाई साहब, बुजुर्ग थे वो तो 1.5 साल तक ऐसे परेशान हो रहे हैं, हमें ताली इन पर लेनी पड़ा, 1.5 2 घंटे तो हमने कई बार खड़ा रहना पड़ा 1.5 साल के दौरान। और जो भी लाश किसी की हो, बुजुर्ग की हो, जवान की हो, लाश हो है, उसने अंतिम संस्कार खातर लिया जावा है। लेकिन देखो नोट करना बात ने, 1.5 घंटे गेट के ऊपर लाश रखी गई, उसके बाद मजबूरन ताला तोड़ा गया। SDM ने भी कोई जवाब दिया? SDM तक बात हुई? भाई साहब SDM तक बात नहीं हुई। SDM के दौरान फोन कराया था किसी आदमी ने, वो बोला ताली 5 मिनट में पहुंच जाएगी, ना ताली आई ना कोई अड़ा आदमी आया, ठीक है। और फिर मजबूरन ताला तोड़ा था, फिर सलाह करी थी भाई धरना बैठो, जब तक आप आना जमीन नहीं मिल जाएगी जब तक हम धरना भरवाएंगे, जब तक हम नहीं प्रॉपर तरीके तो वहां तक गली बाउंड्री और उसमें पानी का प्रबंध नहीं हो जाए जब तक हम धरना नहीं ठांदे, धरना भरवाएंगे। राम राम ताऊ। राम राम भाई। आपकी उम्र होगी लगभग 60 प्लस हो गई होगी। हाँ 65 साल। आपने आज लग देखा किसी गांव में इतना मजबूर कर दिया हुआ है कि उसने शमशान घाट में नहीं बढ़ने दिया है? भाई हमने तो आज तक तो देखा नहीं था, लेकिन ईब लग गया देख। ठीक, आप भी उस दिन मौजूद थे? हाँ भाई मैं मौजूद था, ताला तोड़ा है, 1.5 घंटे तक लाश खो पर रखी है, जब ताला तोड़ा मजबूरी में, जब आपने वो दफना। उसके बाद किसी गल बात हुई प्रशासनिक अधिकारी गल कोई ये बात हमारी हुई? कोई बात नहीं हुई, हमने सिक्योरिटी वाले से बात करी, सिक्योरिटी आया में जो चौकीदार थे उनसे ये कहा, मैं पुलिस वाले से नहीं, जो उनके ऊपर दबाव SDM का था, वह ताला बैठ के ने SDM जी का ताला बैठ के तो रपू चक्कर हो जो, मैं रपू चक्कर हो गया, हमने कोई सिक्योरिटी वाला नहीं मिला, कोई हमने पुलिस वाला नहीं मिला। दोबारा आज कोई बात हुई प्रशासन गल? आज नहीं हुई भाई, कल तहसीलदार आया सवेरे, आंटी का बाहर मारो दौरे नहीं आया, वो आया 8 बजे। 8 बजे उसकी ये कहा भाई परसों ने प्रशासन आया चंडीगढ़ से, तब आप धरना उठा दो, मगर जब प्रशासन आ लेगा नहीं चाहे तो 10 दिन में आओ, जब धरना उठावाएंगे उससे पहले हम धरना नहीं उठाएंगे। ये बात हमारी SDM। तो आपने क्या फैसला कर रखा? धरना कितने टाइम तक चलेगा, कितने टाइम तक ये टेंट लगा रहोगा? धरना ये चलेगा भाई साहब जब तक सरकार हमने शमशान घाट की पक्का करवाए कि नहीं, हमने बताओ ये शमशान घाट है, और शमशान घाट बनाया जाए, गांव में से पक्की गलियां बनाई जाए, जब तक उसकी पूरा नहीं होगा जब तक हम धरना नहीं उठाएंगे। SDM को भाई साहब 4 बार ही बोल चुके थे और लिखित में भी दे चुके हैं, भाई हमने शमशान घाट के लिए जमीन चिन्हित करके दे दो, पक्का में रेजुलेशन दे दो। वो हमें गोली देने का काम कर रहे हैं, बोले पहले तो यहाँ एक किला दे देंगे आप लोगों को, वहाँ पे एक चिता जलाई भी थी, लेकिन वो पार्किंग के लिए लौट कर देता है, बार बार बोलता है ये किला आपके लिए सही नहीं है, आपको और जमीन लेके दे देंगे, यहाँ से भी उठाओ। वो हमें गोली देने का काम करे। जब से विकास यादव यहाँ पे आया है इस गांव की अनदेखी कर रहा है भाई साहब। विकास यादव SDM नारनौल। हाँ, इस जैसा पापी आदमी पहले कदे कोई अधिकारी नहीं आया होगा नारायण में, सबसे घटिया और पापी आदमी विकास यादव है। ना तो कोई मुख्य मांग रखने देगा, या पुरातत्व विभाग के कोई अधिकारी आएंगे तो ना उसमें आने देगा, उसके 5 आदमी ही अंदर एंट्री करते हैं टिल्लों के अंदर, बाकी गांव में कदे आज तक आया नहीं है। 2 साल हो गए। 5 आदमी कैसे? उसके गुर्गे हैं जो उसने रिपोर्ट दे हुआ है, कोई नहीं मान ली किसी चीज़ का भी धरना होगा, चाहे किसान का है, किसी मुख्य समस्या का है, तो वही उसको रिपोर्ट देते हैं, कोई नहीं 4 दिन में अपने आप उठ जाएंगे। तो उसने वह आदमी पाड़ रखे हैं जो आड़ा का बेच दे हुए हैं, फ्री में तो सारी ज़मीन दे रखी है हमने, किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा काम का, पूरी ज़मीन घेर चुके हैं। भाई साहब वह करवा सके, लेकिन उनकी हिम्मत को नहीं, वह हर धरना के अंदर गए हैं और उसे वही रिपोर्ट दे हुआ होती, अगले 5-10 दिन में अपने आप उठ जाएंगे, ना जाइयो। कल माफ़ी मांगने इसीलिए को नहीं आया कि मैंने 10 आदमी बैठे हैं, 10 को नहीं आड़ा 10,000 होंगे नहीं, बाहर को नहीं भाई, उसे गुरगिया ने भी समझावा, और जब बीच में आगे कानून करेंगे तो फिर उन तो बदला लेने भी जाना है। ये तो वही मुद्दा हो गया, हमारी बिल्ली हमने म्याऊ। जमीन इस गांव की, गड्डी गांव की,
कोई बुजुर्ग गुजरे हैं, वो फूकनाले भी गड्डी के, शमशान घाट भी उनका, और फैसला करे एसडीएम कुर्सी पे बैठकर है। ये तो कोई अच्छी बात कोई नहीं। प्रशासन की कोई मुद्दा होता है कि उसने 2 दिन डिले कर दो, 3 दिन डिले कर दो, 15 दिन बाद भी वो चीज़ समझ में आ जाकर है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसका किसी ने कोई पता नहीं, भाई किस टाइम पे भगवान ऊपर बुला ले, किसने बुला ले, इस चीज़ का कोई पता नहीं। लेकिन इस चीज़ में ज़्यादा देर लगाना भी एसडीएम की बिल्कुल लापरवाही है, प्रशासन की। सौदा में बैठा है नहीं, उस चीज की कोई लाकत है नहीं, तू कहाँ बैठा है, किस सौदा में बैठा है। नहीं तो उसने उस आदमी ने उसे टाइम पे कहना था कि भाई जब तक इनकी समस्या समाधान नहीं होता तो ताली दे दो इन्हें। उस आदमी ने की तो बेशर्मी देख, बोला ताला लगा के और रफू चक्कर हो जो, अड़ा हमने चौकीदार ही नहीं पाया। हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार, भाईचारा, भाईचारा, हरियाणा सरकार। एसडीएम विकास यादव भाई, इसने कई बार गड़बड़ कर ली हमारा गाँव में। एसडीएम साहब कान खोल के सुन ले, सत्ती जात कर रही है हो, और तन्ना जो उन्होंने काम कर रहे एसडीएम साहब ने चेतावनी देना चाहा। अगर ईब की बारिश ही होगी नहीं, ईब की बार को घटना ऐसी घट से ताला मार दिया एसडीएम ने, रो कर दिया। ईब की बार तो उड़दास कार्यक्रम करते एसडीएम ऑफिस आके करांगे भाई, इतनी भी ताकत रखा ऑर्डर ले जाए वही ये गाड़ी भर के हैं। एसडीएम तो चेतावनी है, ईब की बार उड़ा कौन करते, 10 कर राखी गड्डी में कौन करते, नानों उसका आगे करांगे, तहसील का आगे है, जमा इसका मैन गेट आगे एसडीएम का आगे है। इस मामले की सरकार तो हमारी यह रिक्वेस्ट है, इस मामले की पूरी जांच हो, जो भी दोषी पाया जाओ उसको सस्पेंड नहीं, निलंबित कराया जाओ। ये एक सामाजिक जो पूरे समाज के लोग हैं, इनकी भावनाओं का ठेस पहुंचने का बहुत बड़ी बात है यार। जिस घर में आदमी की डेथ हो जाए वे पहले परेशान हुए हैं, लेकिन इन लोगों की आदत देखो, अर्थी को भी दाह संस्कार करने के लिए रास्ते में रोक दिया जाए। सामाजिक नॉलेज नहीं है इन लोगों को, इसकी पूरी अच्छे तरीके से जांच हो, जो भी दोषी पाया जाओ उसको पूर्ण रूप से निलंबित किया जाए। यह भी हमारी साथ में मांग है भाई। हमारे साथ में कोई घटना घट की, मारा बुजुर्ग कोई चला गया, ताला मार दिया एसडीएम ने कर दिया, तो ये भी अगर नोट कर लिया एसडीएम साहब है तो उसका बाना आगे जाके वहीं दास का कराएंगे, वहीं हिम्मत रखा। चेतावनी है भाई बिल्कुल एसडीएम को सीधी अगर कोई भी गांव में बुजुर्ग गुजरे है तो अगले दाह संस्कार एसडीएम का बाना आगे होगा। एसडीएम मुर्दाबाद, 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 एसडीएम मुर्दाबाद, 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 डीसी मुर्दाबाद, 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 डीसी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, 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 जोश की बात, मुर्दाबाद, जोश की मुर्दाबाद, छत्तीसगढ़ मुर्दाबाद, भाईचारा जिंदाबाद। जोश की बात करूं या भीतर दुख की बात करूं, ये भाई हैंडीकैप्ट है, मैंने पहले भी देखा था घूम दौड़ा, इसके अंदर भी कितना जोश है ये आपने देखा, इसके भीतर में भी दर्द है। अब बात करांगे जो उरे हमारी ताई चाची आ रही है उनसे बात करांगे। राम राम ताई। इतिहास में पहली बार हमारी संस्कृति में नहीं था कि औरत जो है शमशान घाट के अंदर आऊँगी, वो बाहर बैठा कर हैं, लेकिन प्रशासन की लापरवाही लगा लो, प्रशासन की जानबूझ के लगा लो, ये ताला नहीं खोलने दिया और मजबूरन ने टेंट लगाना पड़ा और औरतों ने भारी संख्या में शमशान घाट के अंदर आना पड़ा। ताई आज से पहले इतनी उम्र होगी कदे आई शमशान घाट? भाई हमने देखा नहीं भी कहीं भी। क्या कहना चाहोगे, अच्छी बात है गलत बात है? भाई ये तो आप भी सोच लो, ये तो आप भी पढ़े लिखे हो, आपने भी पता ये बात अच्छी है कि या माड़ी है। हमने तो कह दिया, आप बताओ ना अपना। हमने तो बता दिया भाई, हम तो मारा गला तो जमा हद हो रही है, इससे फालतू तो हम कुछ नहीं कर सकते। तू न्यू बता, हमें आड़ा मरदे हुए बैठे। हाँ शमशान घाट में मारा के काम भाई, हम तो खेता में अपना काम करा रहे, आड़ा हमें क्या खातर बैठे। हाँ जिसका मोह तो मैं अपनी रिश्तेदारी ने संग है, मारा तो जमा भाई आड़ा गेटी पर पांटे कर रखे है, इस वजह तो हमें आड़ा आ रही है। तो फिर आगे के प्लान है, तारा क्या करना चाहोगे? आगे यह प्लान है भाई, या तो एसडी माँ के मारे तो बातचीत कर लो और यो समाधान कर दो, बस जब तक हमने जमीन नहीं मिलेगी जब तक हम दाह संस्कार यहीं करेंगे, लेकिन इस गेट का ताला नहीं होना चाहिए। दोबारा फिर एसडी ने दोबारा नहीं खोलने दिया ताला, दोबारा फिर लगा, दोबारा नहीं खोलने दिया तो भाई वह बात सभी झांसी की रानी जिंदाबाद, फिर तो जो हमारे मन में है वह करांगे भाई। याद ले क्या करोगे ताई? करांगे क्या भाई, पहली बात तो परमात्मा क्यों इसके साथ में इसी करे भाई को दुर्घटना हो जावे, लेकिन ऐसा कोई अमर फल खा भी नहीं रहा, क्या पता किस टाइम दुर्घटना हो जावे। लेकिन भाई एसडीएम का वरना गदा संस्कार करांगे, हमारा यो आखिरी मुद्दा है।
तो एसडीएम साहब की चेतावनी है कि राम न मना ले कि गड्डी में कोई बुजुर्ग ना गुजरे, और नहीं तो उसने मुश्किल हो जाएगी। यह चीज़ नोट कर ले। क्या कहना चाहोगे ताई? के कहना चाहेंगे, यही बात इनती कही हुई बात हम कहना चाहवा। नुकीनू है, नुकीनू है, पाछो तो नहीं कि मैं कुछ नहीं आगे पाछ के होती। तैयार होकर लड़ाई लड़ने खाते हैं। जमा लड़ाई एसडीएम के गोड्या में फूक देंगे। और बोलो देख लेता ही कदम मुकर गोड्या में जमा भी कौन मुकर दे। भाईचारा एकता जिंदाबाद। देख लो भाई, एसडीएम साहब ने जो हमारी संस्कृति में नहीं था कि औरत शमशान घाट में जावे है, उनने शमशान घाट में ले आके खड़ी कर दी। वो भी मरता होगा। धन्यवाद। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बताएं कमेंट करके कि ये बात जो है प्रशासन की गलत है कि सही है। धन्यवाद।